हर हर महादेव दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि महादेव जी के देवों के देव महादेव जी कहते हैं। उनके गले में जो नाग विराजमान है उनका क्या रहस्य है। ऐसे तो सब लोग देखते हैं कि महादेव जी के गले में नाग विराजमान रहते हैं। वह कौन नाग है, वह कैसे महादेव जी के कैसे किस से किस मकसद से महादेव जी को गले को ही चुना और महादेव जी ने क्यों उन्हीं को अपने गले में, कोई और जीव जंतु को क्यों नहीं रखे, सर्प को ही अपने गले में क्यों धारण किए हैं। इसका बहुत बड़ा रहस्य है। आइए जानते हैं इस छोटी सी वीडियो में। अगर आप सर्प की और महादेव जी की अद्भुत कथा को जानेंगे, समझेंगे कि कैसे महादेव जी ने सर्प को अपने गले में धारण किया है, तो आप चौंक जाएंगे। यह जानना आपको बहुत जरूरी है। वैसे तो सब कुछ हम लोग पूजा विधि वगैरह वैसे जानते हैं, लेकिन ये रहस्यमयी बात भी जाननी, अपने थ्रू किसी को बताना भी होगा तो आप बता सकते हैं। जानेंगे तब न बताएंगे। इसीलिए बने रहिएगा इस छोटी सी वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो गले में महादेव जी के जो सर्प हैं, सर्प देव रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है, कौन कौन नाम से लोग पुकारते हैं उनको। तो वैसे वासुकी नागराज भी बोलते हैं। जो महादेव जी के गले में रहते हैं उनको वासुकी राज बोलते हैं। और कोई तो अन्य कथाओं में मिल जाता है कोई और, इनको वासुकी राज बोलते हैं। और कैसे इन्होंने महादेव जी के गले में धारण किया, आइए मैं आपको एक छोटी सी रहस्यमय कथा से समझाती हूँ। तो बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप कुछ भी नहीं जान पाएंगे। क्या जानेंगे, थोड़ा थोड़ी जानेंगे तो क्या किसी को समझा पाएंगे। इसीलिए बने रहिएगा इस छोटी सी वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जब समुद्र मंथन हुआ तो उस मंथन के दौरान, जब मंथन हुआ था समुद्र मंथन, उसके दौरान बहुत बड़ा विष का घड़ा निकला था और उसे हलाहल विष भी लोग कहते हैं। यही मान्यता है कि उसको हलाहल विष कहते हैं। जस्ट ही जो विष का घड़ा निकला समुद्र से, उसी समय क्या हुआ कि देवताओं जो थे, एक तरफ देवता लोग थे और एक तरफ असुर लोग। देवताओं में असुरों में खलबली मचने लगी। त्राही त्राही लोग पुकारने लगे, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। तो सभी देवी देवताओं ने मिलकर कहाँ गए, महादेव जी के पास गए और महादेव जी से प्रार्थना करिए, हाथ जोड़े कि हे महादेव जी, आप ही कुछ कर सकते हैं। तो महादेव जी क्या किए, कहे चलिए ठीक है। महादेव जी वहीं से समुद्र मंथन जहाँ हो रहा था वहीं गए। देवताओं ने लेकर गए, उन्हें गए। शंकर जी गए, जा करके क्या किया, सीधा घड़ा उठाया और घटक गए। और जो विष था, इतना विषैला विष था, विष को क्या ही कहना, उसी विष को महादेव जी ने अपने जो गले में यहाँ है वो कंठ में धारण कर लिए। उसी समय महादेव जी को नीलकंठ नाम पड़ गया। उनका नामकरण नीलकंठ के नाम से कोई कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं नीलकंठ। तो उसी समय महादेव जी को नीलकंठ नाम पड़ा। और उस समय जब महादेव जी ने विष ग्रहण किया तो सभी देवी देवताओं ने मिलकर क्या किया, उनको शांत करने के लिए, अच्छे से रहने के लिए जलाभिषेक करना शुरू कर दिया। तभी से यही परंपरा चली आ रही है कि महादेव जी के ऊपर उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको अच्छा से रखने के लिए क्या किया जाता है, जलाभिषेक हम लोग करते हैं। वहीं से ये परंपरा लागू हुआ है महादेव जी के जलाभिषेक का। तो जब सर्पराज ये जो थे, सर्पराज देख रहे थे कि महादेव जी तो विष भी धारण कर लिए, जो ये वासुकी नागराज थे, उस समय इनका भी बहुत बड़ा किरदार था। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो देखिएगा कि सर्प को ही एक तरफ मुख के तरफ कोई देवता थे और पूंछ के तरफ दानव, तो वहीं के खिंचाई हो रही थी दोनों तरफ, तभी ना समुद्र मंथन हुआ। इनका भी बहुत बड़ा किरदार था। तो इनको क्या समझ में आया कि मैं महादेव की भक्ति करूँगा। महादेव जी की इतनी भक्ति की,
वासुकी मतलब नागराज ने इतना भक्ति की और महादेव जी को प्रसन्न कर लिए। महादेव जी को जब प्रसन्न कर लिए, महादेव जी बोले कि आप क्या चाहते हैं? तो वो बोले कि आप मुझे अपने गले में धारण कर लीजिए। महादेव जी ने स्वयं तथास्तु कह के उनको उसी समय से महादेव जी अपने गले में धारण कर लिए। यही महत्व है। अगर समझिए कि अगर जब वासुकी जो नागराज थे, बहुत बड़े नागराज हैं, वो नागराज हैं, ये है तो क्या कहना, वो जब महादेव जी को प्रसन्न कर सकते हैं तो हम लोग तो मनुष्य हैं, क्यों नहीं मतलब महादेव जी को प्रसन्न करते हैं। यह कथा के अनुसार यह क्या पता चलता है कि महादेव जी को प्रसन्न करना श्रद्धा से, अगर आप जो चाहेंगे, अगर महादेव जी को कैसे प्रसन्न करें, तो एक लोटा जल से भी आप लोग महादेव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। या आपके पास उपलब्ध कोई चीज़ है, फूल वगैरह, तो भी आप लोग, सावन का महीना चल ही रहा है, आप लोग महादेव जी को प्रसन्न करिए और खूब सारा आशीर्वाद पाइए। महादेव जी धरती पर स्वयं प्रकट रहते हैं सावन के पावन यानी पवित्र महीने, पूरा एक महीना। वैसे तो महादेव जी कण कण में है, जिधर खोजिएगा उधर, लेकिन सावन कुछ खास ही महीना है और खास करके सोमवारी के दिन। तो क्या करिएगा, ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि कैसे मतलब जो वासुकी राज थे महादेव जी के गले में आए। तो ये समझिए कि जब महादेव जी ने एक सर्प को मतलब खुश होकर के उनको अपने गले में धारण कर लिया, तो हम लोग महादेव जी को अपने श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करके प्रसन्न करेंगे। और सिर्फ क्या कहना है कि हे महादेव जी, अपनी दया दृष्टि हम पर बनाए रखिएगा, यही कहना है। तो महादेव जी कहिएगा कि हमारे घर में सुख समृद्धि है, जो श्रद्धा से आपको कहना है, कुछ नहीं। महादेव जी तो सब देखते हैं कि किन भक्तों को क्या चीज़ की आवश्यकता है, वो तो भोले भंडारी है। अगर चाह दे तो आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। धन दौलत की हमें कामना ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, सिर्फ कहना चाहिए कि हे महादेव जी, अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करिए। हमारे पास जितनी शक्ति है इतनी हम श्रद्धा से भक्ति करते हैं। महादेव जी तो सबके देखते हैं, वो देवों के देव महादेव हैं, ऐसे नहीं उनको महादेव बनाया गया है। हर हर महादेव के नारे लगाते रहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस छोटी सी कथा से नागराज और महादेव जी का क्या कैसे संबंध है, गले में क्यों धारण हुए, आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ आया होगा, कुछ जानकारी अच्छी इम्पोर्टेंट लगी हो, तो मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को आप चाहें तो अपनी इच्छा के अनुसार सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी, महादेव से जुड़ी, सनातन धर्म से जुड़ी, ऐसे ही अनेक किस्म के व्रत त्यौहार मतलब क्या विधि, सही मुहूर्त, सभी पर मैं वीडियो बनाती हूँ। अगर आप चाहे तो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।